राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी माताओं, बहनों और शिव भक्तों का हृदय से स्वागत है। भक्तों, सावन का महीना आते ही मन अपने आप भगवान शिव की ओर खींचने लगता है। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं और भक्त अपने भोलेनाथ से अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए, उन्हें धन का प्रदर्शन नहीं चाहिए। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। मन में श्रद्धा हो, हृदय में प्रेम हो, कर्म अच्छे हो और किसी के प्रति द्वेष न हो, तो यही शिव की सबसे सुंदर पूजा है। इसीलिए यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखने जा रही हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर और अपनी परिस्थिति को समझिए। व्रत श्रद्धा से रखा जाता है, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं। यदि किसी माता या बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने उपवास से मना किया है, गर्भावस्था है या शरीर को नियमित भोजन और दवा की आवश्यकता है, तो केवल धार्मिक भय के कारण भूखा रहना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का स्मरण कीजिए, जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि यह शरीर भी तो भगवान की ही देन है। अब भक्तों, आज हम सावन सोमवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सरल भाषा में समझेंगे। सावन का महत्व क्या है, सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत रखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा किस भाव से करनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या अर्पित किया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति व्रत न रख पाए तो वह किस प्रकार भगवान शिव की भक्ति कर सकता है। सबसे पहले सावन के पवित्र महीने को समझते हैं। सावन भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं और अपने जीवन को सात्विक रखने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2026 में सावन की तिथियों और सोमवारों के संबंध में अलग अलग पंचांगों में गणना का अंतर मिल सकता है। इसलिए अपने स्थान के पंचांग के अनुसार तिथि और पूजा का समय देखना सबसे उचित रहेगा। भक्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, धर्म में केवल तारीख और मुहूर्त ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है और मंदिर नहीं जा सकता, तो क्या उसकी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचेगी? नहीं, भगवान तो भाव देखते हैं। आप जहां हैं वहीं बैठकर उन्हें याद कर सकते हैं। घर में एक पात्र में स्वच्छ जल रखिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और मन से कहिए, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मेरे मन के दोष दूर कीजिए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इतना कर लेना भी बहुत सुंदर साधना है। अब बात करते हैं सावन सोमवार के व्रत की। बहुत सी माताएं और बहनें सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। कोई भगवान शिव से परिवार के सुख की प्रार्थना करती है, कोई अपने पति के स्वास्थ्य की, कोई अपने बच्चों के भविष्य की और कोई अपने जीवन में शांति की। कुंवारी कन्याएं भी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करती है और अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। लेकिन भक्तों, व्रत को किसी सौदे की तरह मत रखिए। ऐसा मत सोचिए, मैंने व्रत रखा इसलिए भगवान को मेरी यह इच्छा पूरी करनी ही होगी। नहीं, भक्ति मांगने से पहले समर्पण सिखाती है। भगवान से कहिए, प्रभु मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उचित है। यही सच्ची भक्ति है। अब यदि आप व्रत रख रही हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का नियम चुनिए। किसी को निर्जल व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के लिए फलाहार उचित हो सकता है, किसी के लिए सामान्य सात्विक भोजन लेते हुए भगवान की पूजा करना अधिक उचित हो सकता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें, क्योंकि भगवान शिव करुणामय है। वे अपने भक्त को कष्ट में देखकर प्रसन्न नहीं होते। अब पूजा की सरल विधि समझिए। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए,
पूजा के स्थान को साफ कीजिए, एक दीपक जलाइए। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कीजिए, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कीजिए। यदि शिवलिंग उपलब्ध है तो स्वच्छ जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल अर्पित कीजिए और धीरे धीरे नमः शिवाय का जाप कीजिए। भक्तों, मंत्र की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण मन की एकाग्रता है। अगर आप 108 बार जाप नहीं कर सकते तो कम कीजिए, लेकिन जो भी करें मन लगाकर करें, क्योंकि भगवान को गिनती नहीं, भावना प्रिय है। अब एक महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर वही वस्तु अर्पित करें जो आपकी स्थानीय मंदिर परंपरा और पूजा विधि में स्वीकार्य हो। हर मंदिर की अपनी परंपरा हो सकती है, इसलिए किसी इंटरनेट वीडियो में देखकर हर चीज शिवलिंग पर डाल देना आवश्यक नहीं है। स्वच्छ जल और बेलपत्र से भी भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा से की जा सकती है। और याद रखिए, भोलेनाथ आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उन्हें साधारण जल भी स्वीकार है यदि वह श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। अब बेलपत्र की बात करते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। जब बेलपत्र अर्पित करें तो उसे श्रद्धा से धोकर चढ़ाएं। यदि आपकी परंपरा में बेलपत्र अर्पित करने का विशेष नियम है तो उसी के अनुसार करें, लेकिन किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाना या जबरदस्ती उसकी जड़ निकालना आवश्यक नहीं है। भक्तों, प्रकृति भी तो भगवान की ही रचना है। जिस वृक्ष के सामने हम हाथ जोड़ते हैं उसकी जड़ को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? इसलिए बेल वृक्ष की रक्षा करना भी शिव भक्ति है। अब बात आती है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। कुछ स्थानों पर लोग अपने घर से जल लेकर मंदिर जाते हैं। यह एक सुंदर धार्मिक परंपरा है, लेकिन ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि मंदिर में उपलब्ध स्वच्छ जल का उपयोग करना अपने आप में पाप हो। यदि मंदिर में जलाभिषेक की व्यवस्था है तो वहां के पुजारी या मंदिर प्रबंधन द्वारा बताए गए नियमों का पालन कीजिए। और यदि आप घर से जल ले जाना चाहते हैं तो स्वच्छ पात्र में जल लेकर जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में स्वच्छता और श्रद्धा बनी रहे। अब शिवलिंग से बहने वाले जल की बात, कई लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन उसे स्वास्थ्य संबंधी किसी बीमारी की निश्चित दवा समझना उचित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार है, आंखों में संक्रमण है या कोई अन्य बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। भगवान शिव की कृपा की प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन चिकित्सा को छोड़ना भक्ति नहीं है। यह बात विशेष रूप से याद रखिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, चिकित्सा का ज्ञान दिया है, डॉक्टर दिए हैं, इनका उपयोग करना भी उसी ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है। अब बात करते हैं व्रत के भोजन की। व्रत में अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े या अन्य स्वीकार्य फलाहार लिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी विशेष बीमारी के कारण कोई भोजन नहीं ले सकता, वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार भोजन करे, सिर्फ यह सोचकर कि अगर मैंने यह खा लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अपने शरीर को कमजोर मत कीजिए। अब नमक की बात, कई व्रतों में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में यह नियम है तो आप इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को भोजन संबंधी आवश्यकता हो तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। धर्म और स्वास्थ्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है। धर्म हमें संतुलन सिखाता है। अब एक बहुत सुंदर बात, यदि आप किसी सोमवार को व्रत नहीं रख सकती तो क्या करें? क्या भगवान शिव आपसे दूर हो जाएंगे? नहीं, आप उस दिन केवल 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में भगवान शिव का स्मरण कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए। भक्तों, सेवा भी तो शिव की पूजा है। अगर किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और उस क्षण आपको लगे कि भोलेनाथ ने आपके हाथ से ये काम कराया है, तो समझिए आपकी पूजा सफल है।
अब सावन के सोमवार में एक और चीज का विशेष ध्यान रखें। क्रोध कम करें, किसी से झूठ बोलने से बचें, अपशब्दों से बचें, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न दें, माता पिता का सम्मान करें और जहां संभव हो जरूरतमंद की सहायता करें। क्योंकि अगर एक हाथ में पूजा की माला हो और दूसरे हाथ से हम किसी को दुख दे रहे हो तो हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। शिव भक्ति केवल मंदिर तक नहीं है, शिव भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। आपने मंदिर में हर हर महादेव कहा और घर आकर अपने ही परिवार से लड़ने लगे तो जरा रुककर सोचिए, महादेव को हमने क्या अर्पित किया? जल, बेलपत्र या अपना क्रोध? सच्ची पूजा तब होगी जब हम अपने भीतर के क्रोध को भी भगवान के चरणों में रख दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही हमारे भीतर का वास्तविक विष है। और भक्तों, समुद्र मंथन की कथा हमें इसी बात की याद दिलाती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली, लेकिन साथ ही हल्लाहल विष भी निकला। वह विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इस कथा को केवल एक पौराणिक घटना की तरह मत सुनिए, इसके भीतर जीवन का संदेश भी है। हमारे जीवन में भी रोज कुछ न कुछ विष आता है। किसी की कठोर बात, किसी का अपमान, किसी की ईर्ष्या, किसी की धोखाधड़ी, लेकिन हमें हर विष को दूसरों के ऊपर उगल देना है या शिव की तरह उसे धारण करके शांत रहना है। यह चुनाव हमारा है, यह चुनाव हमारा है। यह चुनाव, इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहे, नहीं, जहां आवश्यक हो वहां उचित कदम उठाइए, लेकिन अपने भीतर घृणा को घर मत बनाने दीजिए। यही शिव का संदेश है। अब माता पिता और परिवार के लिए भी एक बात, अगर घर में कोई बहन या बेटी सावन सोमवार का व्रत रखना चाहती है तो उस पर दबाव मत डालिए, उसे उसकी क्षमता के अनुसार पूजा करने दीजिए। किसी महिला का व्रत केवल इस कारण से श्रेष्ठ नहीं हो जाता कि उसने पूरे दिन पानी तक नहीं पिया। भक्ति की तुलना मत कीजिए। उसने निर्जल व्रत रखा, तुमने फल खा लिया, ऐसा कहकर किसी को छोटा मत कीजिए। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। भगवान शिव सबके भाव को स्वीकार करते हैं। अब पति पत्नी की बात, सावन में यदि पति पत्नी व्रत रख रहे हैं तो एक दूसरे का सहयोग करें, घर में शांति रखें, अनावश्यक विवाद से बचें। लेकिन यदि किसी रिश्ते में वास्तविक समस्या है तो केवल व्रत रखने से समस्या अपने आप, जरूरत हो तो परिवार के विश्वसनीय व्यक्ति या विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी। भगवान शिव हमें सत्य से भागना नहीं, सत्य का सामना करना सिखाते हैं। अब अंत में कुछ सरल बातें याद रखिए। सावन सोमवार पर स्वच्छता रखें, मन को शांत रखें, अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें और सबसे महत्वपूर्ण, जल की एक बूंद चढ़ाकर यदि मन में करुणा आ जाए तो समझिए पूजा सफल है। बेलपत्र चढ़ाकर यदि मन से किसी के प्रति द्वेष कम हो जाए तो समझिए महादेव ने स्वीकार कर लिया। नमः शिवाय कहते कहते यदि मन शांत हो जाए तो समझिए भोलेनाथ आपके पास हैं। जिस परिवार में कोई बीमार है उसे उचित उपचार और स्वास्थ्य देना, जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानी है उसे सही मार्ग दिखाना, और जिनके पास सब कुछ है उनके भीतर सेवा और विनम्रता बनाए रखना। हर हर महादेव। नमः शिवाय। राधे राधे।